शेख अब्दुल्ला जी के प्रति करना चाहते हैं। हम लोगों ने आश्वस्त किया कि जहां आप बुलाएंगे आप अपनी तिथि निश्चित कर लीजिएगा, कम से कम 1 दिन 2 दिन पूर्व हम लोगों को बता देने का काम करिएगा, जिससे कि कहीं जाने आने का प्रोग्राम भी होगा तो उसको स्थगित करके हम लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हो जाएं। यह मैं कह सकता हूं कि इस गाजीपुर जनपद में यदि किसान आंदोलनों की बात की जाए, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर थे वह स्वामी सहजानंद जी थे, लेकिन मोहम्मदाबाद की धरती पर, गाजीपुर की धरती पर जो काम शेख अब्दुल्ला जी ने किया, संभवतः कोई दूसरा किसान या किसान नेता नहीं कर सकता है। मैं एक बार दिल्ली में था, राष्ट्रीय बागवानी का कार्यालय है पंखा मार्ग पर। दैव संयोग से ये जो हमारे सब्जियों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं उस विभाग के द्वारा, जब मैं उस कार्यालय में गया तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो देखरेख कर रहे थे उनके सामने जब मैंने बैठ करके उस पर चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, गाजीपुर में उद्यान विभाग में जो भी सब्जियों का बीज होगा शेख अब्दुल्ला जी वो दे दिया गया होगा, आप चाहेंगे तो कहिए उनके नंबर से बात करा दी जाए। मैंने कहा नहीं, मेरा संपर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरा उनसे संपर्क नहीं है। जब भी भांवरकोल ब्लॉक में मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत किसानों की समस्या जब आती थी तो मुखर होकर के आगे चलते थे, और जब भी उन्होंने कहा कि विनोद जी आप जैसे लोगों की भी आवश्यकता है, सब्जियों की ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक बार धान की खरीदारी का मामला आया था, भांवरकोल विकास खंड पर सड़क को जाम करने की बात आई थी। मात्र 6 टाली धान लेकर के लोग उस जाम को किए थे। हो सकता है उसमें कुछ लोग रहे हों। भाई विभिन्न दल के लोग जब सम्मिलित होते हैं, सर्वदलीय लोग होते हैं तो कटाक्ष भी होता है, लेकिन कटाक्ष के बावजूद जो लोग इसमें अर्थशास्त्र पढ़े होंगे, एक बात कही गई है कि जहां 6 अर्थशास्त्री बैठते हैं उनके मत 7 होते हैं। 6 अर्थशास्त्रियों के मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उसका निचोड़ एक पारस जी एक दूसरा आता है और वह सर्वसम्मति बनती है, और उस मति के अनुसार सभी लोग चलने का काम करते हैं। तो जब भी किसानों के लिए जिस भी तरह की बात आई होगी, अभी कुछ दिन पूर्व यहां मस्त जी का एक कार्यक्रम लगा था, मैं संचालन का कार्य किया। शेख अब्दुल्ला जी ने कहा कि नहीं विनोद जी आपको ही यह संचालन करना है। मैंने कहा नहीं, किसी को रख लीजिए, लोकल रहेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, संचालन आपको करना है। संचालन एक बहुत कठिन परिस्थिति होती है, संचालक और अध्यक्ष वो बंध जाता है पूरे कार्यक्रम के लिए। मैंने कहा यह हम लोगों की स्थिति है कि कभी भी कहीं भी जाना आना पड़ता है, इसलिए मैं चाहूंगा, लेकिन अंततः मुझे संचालन करने का अवसर उनके द्वारा प्राप्त हुआ। वो हमेशा यह चाहते थे कि इस इलाके का विकास कृषि क्षेत्र में, भिन्न भिन्न कृषि के माध्यम से अनेक क्षेत्रों में वह हो, और यह पताल गंगा जो आज मंडी है, मैं कह सकता हूं कि इसके विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए यह श्रद्धांजलि सभा जो आप लोगों के द्वारा आयोजित हुई है और हम लोगों को भगवती भाई ने बताया, तो मैंने कहा निश्चित रूप से जरूर कुछ समय निकाल करके हम लोग किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जी के जाने के बाद यह इलाका जो है, जो एक अधूरा कहा जाएगा, जैसे कोई बागवानी की सेवा करता है और बागवानी की सेवा करने वाला चला जाता है तो सबके अंदर वह भावना नहीं रहती है। इस बाग को कैसे हम और अच्छा सुंदर बनाएंगे, इस बाग की रक्षा हम कैसे करेंगे,
और इस बाग में हम कौन कौन सा फूल फल लगाएंगे जिससे आने वाले जो भी लोग होंगे वह देख करके प्रसन्न हो, ऐसा भाव उनके अंदर था। और मैं उनके प्रति नमन करते हुए आज की श्रद्धांजलि सभा में अपनी बात कहते। यहाँ अपना सब्जी ले आकर के, चाहे यहाँ खरीदने वाले भी, हर तरह से ये क्षेत्र बहुत विकसित हुआ है। हम तो ये कहेंगे कि आज के युग में, आज के परिस्थिति में, आज के परिस्थिति में जो वर्तमान चल रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है। पढ़ लिख करके भी लड़के जो हैं सर्विस नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद ये मंडी, जो लड़के फालतू हुआ करते थे, क्षेत्र में फालतू हुआ करते थे, ताश दिन भर बैठकर खेलते थे, इधर उधर की बातें करते थे, तमाम ये अव्यवस्थाओं में वे रहते थे। लेकिन आज ये मंडी, जिनको जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी एक रोजगार का जरिया बन गया है। केवल अपनी बुद्धि और परिश्रम करके हम तो देख रहे हैं कि जो कभी भी सब्जी की खेती नहीं करते थे, वो आज 10 बीघा, 5 बीघा, 20 बीघा तक खेती कर रहे हैं और उससे लाभवान हो रहे हैं। तो साथियों, ये शेख अब्दुल्ला जी ने जो मुहिम चलाया उसमें हम लोग साथ रहे। लाभ किसको मिला नहीं मिला, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए ये मंडी जो है हमेशा के लिए अब्दुल्ला जी की याददाश्त में और आत्मा में जरूर रहेगी। क्योंकि जाने वाला शेख अब्दुल्ला जी ही नहीं गए, हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं और सभी लोग जो आते हैं सबको चला जाना है। तो हम परिवार के लोगों को भी इतना ढाढ़स बढ़ाएंगे कि जाना तो सबको है भाई साहब, लेकिन एक सराव गांव के मास्टर भुवनेश्वर राय जी थे, एक बार हम लोगों को पढ़ाए थे, आई डू नॉट वीप। उसका 2 अर्थ होता था, मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। एक अर्थ होता था कि मनुष्य को कभी रोना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि उसके लिए आप परिवार के अग्रज हैं, बड़े हैं, आप जब टाइट रहेंगे, आपके अंदर क्षमता बनी रहेगी, तो आपके पीछे वाले परिवार भी उसके बल पर खड़ा रहेगा। तो इसलिए साथियों, ये तो आना और जाना लगा रहेगा, लेकिन आप ही नहीं, हम लोगों को भी जब सुने, हम लोग जमालू भाई फोन किए तो बड़ा विनोद जी अंदर से ये हुआ कि साथी एक हम लोग के निकल गए। लेकिन भाई अब उसके लिए क्या, वही नहीं निकल गए, हम सबको भी यहाँ से निकलना है, जाना है, जो आता है वो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ शेख अब्दुल्ला का भी नाम आया और भारत सरकार कृषि सचिव वहां मौजूद थे। उन्होंने प्रधान जी को आमंत्रित किया बोलने के लिए
प्रधान जी ने खड़े होकर के यही शब्द बोले थे कि गाजीपुर में हमारे यहाँ 1000 हेक्टेयर में मिर्च की खेती होती है, 1000 हेक्टेयर में मिर्च की खेती और टमाटर की खेती होती है और 2000 हेक्टेयर में मटर की खेती होती है। इसी पर जो है कृषि सचिव खड़ा हो गया और उसने कहा कि गाजीपुर को प्रथम पैकेज दिया जाए। ये प्रधान जी की खूबी थी।